देश में इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा। जहां बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपना प्रदर्शन अच्छा किया। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। कैप्टन साहब, पहले इंडी गठबंधन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और सीट 240 आई है, सरकार भी पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई है, अब गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, कैसा देखते हैं आप? मोदी जी का अहंकार, मोदी जी की शब्दावली, मुजरा शब्द इस्तेमाल करना, मुसलमानों को टारगेट करना, बुलडोजर चढ़ा देंगे राम मंदिर के ऊपर, और जो उनकी गरिमा के अनुरूप जो बात उन्होंने कही किसी समाज के बारे में, मंगलसूत्र जो है वो आपका छीन लिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने निम्न स्तर पे, जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जिससे जनता में गलत संदेश गया। और ये कहा कि मैं अकेला सब पे भारी। अब उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ गई है। अब जो है नीतीश कुमार और जो हमारे चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से हैं, जिनको इन्होंने जेलों की सलाखों के पीछे भी डाला, पता नहीं वो उसको याद रखेंगे या याद नहीं रखेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। और हमारे यहाँ जो है, जो इंडिया गठबंधन था, उसमें सभी नेताओं ने, स्थानीय जो नेता है, राहुल गांधी जी का तो है अहम रोल, जो उन्होंने यात्रा करी और जिस तरीके से उन्होंने जो 5 न्याय, 5 गारंटी और 25 न्याय की बात करी, वो जनता तक पहुंची। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे स्टैलिन जी ने राजस्थान में, आपके तेलंगाना में तेजस्वी यादव, जिस तरीके से अच्छा चुनाव लड़े, ममता बनर्जी टीएमसी से, जिनके ऊपर वो जो एक वर्ग के को टारगेट करके जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, उसके बावजूद भी इतना अच्छे परिणाम उन्होंने दिए हैं। तो मैं बधाई देता हूं इंडिया गठबंधन को कि उनकी मेहनत रंग लेके आई और 243 वोट का आंकड़ा जो सांसद हमारे यहाँ चुने गए, जो कि बीजेपी से, जो अकेली जो बीजेपी जो पहले 303 पे थी, वो नीचे आई है। तो अहंकार तो रावण का भी टूट गया था, तो मोदी जी तो चीज़ क्या है, तो उनका अहंकार टूटा है। अब वो ये नहीं कहते मोदी की सरकार, अब वो कहते हैं एनडीए की सरकार। ये अंतर आ गया, ये अंतर आया। लेकिन हरियाणा पर अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा से आप ताल्लुकात रखते हैं, कई बार विधायक आप बने, आप बेटे विधायक हैं, हरियाणा में 5 टिकटें कांग्रेस ने जीती हैं और 5 बीजेपी ने जीती हैं। हालांकि चुनाव में आपने भी टिकट मांगी, लेकिन नहीं दी गई आपको टिकट। गुड़गांव लोकसभा से राज बब्बर को चुनाव लड़ाया, जहां आप इतने मार्जिन से चुनाव 2019 में हारे थे, लेकिन वो मार्जिन लाख से भी नीचे रह गया। क्या लगता है कि कहां कमी रही, कहां चूक रही, और आपको लगता है कि कांग्रेस में अब भी इतरघात हुआ इस वजह से चुनाव हारा? नहीं, देखो, मेरे समय में मोदी फैक्टर था। पुलवामा अटैक जो एम्बुश हुआ और बालकोट का मामला था, उसके बावजूद भी 5 लाख वोट लिए मैंने, और अब जो है 7 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। राज बब्बर जी चुनाव अच्छा लड़े और मेरे ख्याल से बादशाहपुर और गुड़गांव को छोड़ के सब जगह जो परिणाम है
वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रहे। और राज बब्बर जी का व्यवहार ठीक था, और मैं समझता हूँ कि जो कड़ी मेहनत हम लोगों ने करी है, अगर इनको टिकट देना ही था, 1-1.5 महीने का इनको समय दिया होता। दूसरा, जाति समीकरण जो है इनके पक्ष में नहीं था। मैं अगर पिछली बार 5 लाख वोट अगर ले गया था विपरीत परिस्थितियों में, अगर मुझे टिकट दे दी होती और वहाँ किरण चौधरी को टिकट दे दी होती तो दोनों सीटें निकलनी थी। हालांकि दान सिंह कोई खराब चुनाव नहीं लड़े वहाँ, मैं, लेकिन उनके खिलाफ भी जातीय समीकरण था। तो ये जो इनकम्बेंसी फैक्टर जो था सरकार के खिलाफ, उसकी वजह से इतनी वोटें मिली हैं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वोट मिली है। लेकिन जो बादशाहपुर और गुड़गांव में जो मिसमैनेजमेंट था, उसमें मैं बब्बर साहब की गलती नहीं मानूंगा। जो लोग विधानसभा के टिकट मांग रहे हैं, जो लोकसभा के टिकट मांग रहे हैं, ये उनका काम था कि यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ठीक करते, कई जगह बूथ पे एजेंट नहीं थे। तो मैं बधाई भी देता हूँ राज बब्बर जी को, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। लेकिन अब तो वो बसने आए हैं, उन्होंने कहा कि अब तो मैं गुरुग्राम में बसने आया हूं क्योंकि गुरुग्राम के लोगों के दिल में बस चुका हूं। देखिए, ऐसा है कि अगर वो बसते हैं तो उनको हम भी अब सड़कों पे बैठाएंगे और नया परसिमन होगा। हाँ, उसमें गुड़गांव अलग ही कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी। तो अगर वो यहीं बसते हैं तो मुझे लगता है कि यहीं रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, दुख सुख में जाएंगे, तो यहाँ से जीत भी जाएंगे वो। और इस हल्के के 2 हल्के बन जाएंगे, हम दूसरी जगह से लड़ लेंगे। मतलब आप अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं उनके लिए? भैया, सीट किसी की परमानेंट थोड़ी ना होती है। अब आप देखिए ना, यहाँ 25 लाख वोट है, इसकी दो सीटें वैसे ही बन जाएंगी, तो हम तो बब्बर जी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और हम कहीं और से लड़ लेंगे। अच्छा, हार का कारण क्या मानते हैं असली, जो आपने अगर मंथन किया है? एक तो वोट परसेंटेज कम हुआ। तो वोट परसेंटेज कम होना ये कांग्रेस के लिए नहीं, विशेष तौर पे जो मेवात में कम हुआ, अगर वहाँ जैसे मेरे टाइम में 75% वोट पड़ा था और यहाँ भी वोट परसेंटेज अच्छा पड़ा था, और मेरी जो लीड है, जो मैं लीड लेके आया था मेवात से, वो बादशाहपुर और गुड़गांव ने बराबर कर दी। ऐसा ही अब हुआ। तो हमें जो अर्बन वो जो वोटर्स हैं, वो अभी भी जो हैं, जो मोदी फैक्टर उनके दिमाग से निकला नहीं है, और जो बूथ लेवल तक जो हमारी पहुंच है, वो अभी और यहाँ और मेहनत करने की जरूरत है। अगर राज बब्बर जी यहाँ रहना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो, हम भी सहयोग करेंगे उनका, कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करेंगे। देखिए, करनाल की सीट जो है वो गलत दी गई। आपकी किरण चौधरी की बेटी को अगर वहाँ दे देते भिवानी में, तो वो भी सीट निकलती, करनाल की सीट भी निकलती और यहाँ की भी सीट निकलती। 5 सीट जो आप हारे हैं उसमें एक करनाल सीट और भिवानी सीट और गुड़गांव सीट आपने कह दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो शायद हम जीत सकते थे। क्योंकि मैं यहाँ वाकिफ हूँ, एक एक हल्के से वर्करों को जानता हूँ बाई नेम, और महेंद्रगढ़, ये फरीदाबाद का मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली अच्छी इमेज थी महेंद्र प्रताप जी की। क्यों चुनाव हारे, समीक्षा की जरूरत है। अच्छा, आपने कहा कि आप एक जाना पहचाना चेहरा थे और अगर आपको टिकट दी जाती तो आप चुनाव जीत सकते थे, तो क्या आपने ये जो मेहनत है, आप जाना पहचाना नाम थे, तो क्या राज बब्बर के साथ आपने वो तालमेल नहीं रखा जो रखना चाहिए? नहीं, तालमेल तो हमारा बहुत अच्छा था। हमने यहाँ गुड़गांव में भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। वोटों को नहीं साध पाए आपको लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि
जो समय कम होने की वजह से ये परिणाम आए। समय होता तो यहाँ के वर्कर को भी जान जाते, उनको तीन महीने पहले बता दिया होता भी आपने यहाँ से लड़ना है, और मुझे कह दिया होता भाई आप आराम करें, तो अच्छा होता ना। तो जातिगत वोट कितना प्रभावित था? नहीं, उससे फर्क पड़ा ना। हाँ, अहिर मतदाता करीबन यहाँ पर 18% है, तो उसमें से 80% वोट जो है वो राविंदर जी ले गया। आप कितना लेते? मैं कम से कम 40, 45, 50 तक तो ले सकता था ना। पंजाबी वोट बैंक? पंजाबी वोट बैंक तो अब भी इनको जो है जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। मुझे पिछली बार जो है पंजाबियों का वोट मिला था मेरे को, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं मिला था। तो और अगर वो पहले आ जाते तो पंजाबी मतदाताओं को साथ लेते, उनसे जानकारी हो जाती उनकी। जब एक आना जाना शुरू हो जाता है तो फर्क तो पड़ता ही है ना। मेरा लास्ट सवाल कि अब क्या ये जो सारी जो चर्चाएं हैं, जो सारा आपने आकलन किया, ये क्या हाई कमान तक आप इसकी बात करेंगे? हमारे से कोई पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे। हमारे यहाँ कहा है कि फौज में है कि अफसर के ना तो अगाड़े ना पछाड़े, जाना खुद नहीं जाना चाहिए, कोई बुलाए तो चले जाओ, अच्छी बात है। अगर हमें पूछेंगे तो हम अपनी सलाह दे देंगे। हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस की आना विधानसभा का क्या मैसेज? ये शुभ संकेत है। पिछली बार तो हम 0 पे थे, और मैं समझता हूँ कि मैं शैलजा जी के चुनाव में भी गया था, मैं जयप्रकाश जी के चुनाव में भी गया था, दीपेंद्र जी के तो हमारे साथ लगता हुआ है। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत, उनके रोज़ रेवाड़ी आना जाना होता है उनका, हमने उनको बोल ही दिया था भी वोट दो आप। तो कोसली में अच्छा प्रदर्शन किया इस बार? हाँ, कोसली में देखो जगदीश यादव के आने से, जिसका मैंने प्रयास किया था, उनको कांग्रेस से जोड़ा मैंने, उसके परिणाम अच्छे मिले और जिसका फ़ायदा दीपेंद्र जी को हुआ। कैप्टन साहब, ये अब लोकसभा में हमने टिकटों का बंटवारा देखा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चली, क्योंकि मैं इसलिए आपको एक एक सीट का अगर उदाहरण दें, सोनीपत सीट उन्होंने दिलवाई, करनाल सीट उन्होंने दिलवाई, कुरुक्षेत्र सीट पर आपका गठबंधन रहा, अंबाला सीट वरुण मुलाना को उन्होंने दिलवाई, सिरसा सीट कुमारी शैलजा ने ली, हिसार में जयप्रकाश उनके रहे, फरीदाबाद में उनके रहे, सभी सीटों पर उनका दबदबा रहा, गुरुग्राम सीट भी उन्होंने दिलवाई। अब विधानसभा में जो अब हम सीएम के नारे सुन रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, तो अब उस पूरे उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। देखिए, मेरा ये मानना है कि उनकी सहमति भी थी उनकी ज़्यादातर टिकटों पे, लेकिन हम एक आदमी को कहते हैं कि उनके हाथ में, उसमें तो बाबरिया, जो दीपक बाबरिया जी हैं, उनका भी अहम रोल था, और जो भगत चरण दास जी थे, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका जो भी दायित्व था। तो मैं एक आदमी के ऊपर सारा ठेकेरा फोड़ दूँ, ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरिट के आधार पे अगर टिकट देंगे हम तो 70 पार करेगी कांग्रेस इस बार। कैप्टन साहब, मैं इसलिए सवाल दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी टिकट कटवाने में अहम रोल रहा, किरण चौधरी की टिकट काटने में अहम रोल रहा। मैं अब किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया वो पास्ट है। अब हमने गलती की उससे सभी सबक लें और मेरिट के आधार पर टिकट दें। विधानसभा में टिकटों कर अगर मेरिट के आधार पर नहीं दी जाती है तो कांग्रेस को कितना नुकसान? तो पिछली दफ़ा जो जैसे परिणाम मिले थे वैसा हो जाएगा। पिछली बार जो 20 टिकटें गलत बांटी थी, इसलिए 31 पे आ गए थे हम, जबकि हमारी 0 सीट थी एमपी में। ठीक टिकट बांटेंगे, मेरिट पे आधार पर टिकट देंगे तो 70 पार हो जाएगा। तो कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई? हाँ, बिल्कुल जुटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर तो कहा ही, साथ में जो हरियाणा में जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं उससे एक संकेत भी दिए हैं कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यदि टिकट अच्छे तरीके से बटी तो शायद ये कांग्रेस के पक्ष में चुनाव होंगे और 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।